मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th और चैप्टर साइंस सब्जेक्ट है। और हम अभी आपको क्या कहते हैं कैपेसिटर के बारे में बताएंगे। कैपेसिटर कल परसों हमने डिस्कस किया था, थोड़ा ही रह गया था। कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर टू स्टोर द electric charge. To store the electric charge is known as a capacitor. Okay, and it consists of one or more points, one or more pairs of conductors. Okay, separated by an insulator. Okay, तो ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर मोर फंडा क्या है? कैपेसिटर क्या करता है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, दैट इज अ कैपेसिटर। सो अ डिवाइस used to store an electric charge consisting of one or more pairs of conductors. Pairs of conductor separated by an यानी वो ऐसी डिवाइस है जो कि आपका चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो कंटेन करती है। ओके, दैट इज अ कैपेसिटर। नाउ वी वांट टू डिस्कस ऑन द वोल्टेज। वोल्टेज होता क्या है? एक प्रकार से प्रेशर है। प्रेशर कैसे? इट इज़ मेजर्ड बाय किसमें कहते हैं? वी से, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। और इट इज़ अ प्रेशर, एक प्रकार से प्रेशर है जो सर्किट में पावर सोर्स क्या होता है यहाँ पे? सेल या बैटरी। पावर या सोर्स से जो चार्जेस को पुश करता है, यानी चार्जेस क्या हो सकते हैं? चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, ऑन दैट that pressure is known as a voltage. Okay, now voltage, it is pressure, it is a pressure, and it's measured किसमें मेजर किए जाते हैं? वोल्ट्स। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट बाय वी, एंड इट इज अ pressure from an electrical circuits पावर सोर्स यहाँ पे क्या होती है? पावर सोर्स दैट इज बैटरी और सेल ओके, पावर सोर्स और सेल, बैटरी या सेल। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ बैटरी एंड व्हाट इज अ पावर। ठीक है, दैट pushes charged electrons, दैट इज चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की हम जब बात करेंगे तो यानी कहने का मतलब है करंट। चार्ज इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को जो पुश करे, दैट प्रेशर एक्सर्ट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ power sources, that is a battery or cell, and this pressure is known as voltage। और इस वोल्टेज का पैरामीटर क्या कहते हैं, इस वोल्टेज का यूनिट है, इसको मेज़र करते हैं किससे? वोल्ट से, और V से हम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं
define the potential difference. Define the potential difference. ये potential difference होता क्या है, कोई जानकारी दे सकता है? अब देखो, ये होता है कि वर्क, it is a work done in moving a unit of positive electrons charge from any point to another point. Got it? From any point to another point को ले जाने में जितना वर्क डन बनता है, that is a वर्क डन, जितना वर्क डन आता है that is a potential difference. अभी हम इसको और डिफरेंस को लेवल में डिफाइन करेंगे. अब इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से मेजर किया जाता है. अभी आप लोगों ने ऑस्मोसिस, बायो में ऑस्मोसिस पढ़ा होगा. तो ऑस्मोसिस क्या प्रक्रिया क्या है कि जो वाटर लेवल है, वाटर फ्लो है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो करता है. आया समझ में? तो जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो करता है उसको क्या कहेंगे? लो कंसंट्रेशन प्रेशर में फ्लो करता है, और वो तब तक फ्लो करता रहता है जब तक उसका लेवल बराबर ना हो जाए. यानी क्या है मतलब कहने का, जब तक लेवल डिफरेंस होगा दैट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ फ्लो. ठीक है? और लो फ्लो कहाँ से होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक. ठीक है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन. और इसको हम लेवल डिफरेंस भी इसीलिए कहते हैं. जब जब लेवल होगा, जब जब इक्वल सेम लेवल होगा तो फ्लो ऑफ एनीथिंग, फ्लो ऑफ वाटर हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन में जो फ्लो होगा वो रुक जाएगा. और जहाँ परसेंटेज डिफरेंस हुआ, जहाँ लेवल डिफरेंस हुआ, वहाँ पे फिर फ्लो चालू हो जाएगा. दैट फ्लो फॉलोज द दिस प्रॉपर्टी, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्या कह सकते हैं? इट इज द वर्क done in moving a unit of positive charge, electric charge, from one point to another. मान लीजिए कोई चार्ज है Q A पॉइंट पे, ठीक है, और कोई चार्ज है B Q1 है और ये Q2 है B पॉइंट. जो भी इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट से तक ले जाने में, यानी Q1 को A पॉइंट से ले जाने में B पॉइंट तक, और B पॉइंट को B पॉइंट से Q2 चार्ज को A तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है दैट इज अ वर्क डन. ठीक है? वो क्या होता है? तो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस. या इसको आपको क्या, इसको क्या कहते हैं? इसको लेवल, और वी से क्या, लेवल डिफरेंस भी इसको बोलते हैं. ठीक है? फॉर एग्जांपल में अगर हम देखा जाए कि अगर कोई मटेरियल है जिसमें चार्ज है आपका, ठीक है, और प्लस चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, इस पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, और इसका एक कंटेनर उसी अमाउंट के बराबर एक दूसरा कंटेनर है जिसमें भी ज़्यादा. अब यहाँ पे देखो, इसमें किसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं? इसमें. तो यहाँ पे फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा? अगर हम इसको जोड़ दिया जाए, ठीक है, जोड़ दिया जाए दूसरे से, तो जब इसका फ्लो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा? क्योंकि हाई, ये क्या है? हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है? लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाएगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा? इस तरह से फ्लो
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, हाई लेवल से लो लेवल, ये हाई लेवल से लो लेवल में, और तब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब तक कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ना हो जाए। जहाँ लेवल बराबर हो जाए वहाँ पोटेंशियल स्टॉप हो जाएगा, और जहाँ फिर डिफरेंस हुआ यानी हाई लेवल से लो लेवल, चाहे ये कहो चाहे इस तरह से, जैसे ही बैटरी में भी यही इसी तरह काम करती है कि जब तक कि हाई इलेक्ट्रॉन से लो इलेक्ट्रॉन्स तक मूव करती रहती है, और जहाँ बराबर हो गया वहाँ बैटरी बेकार हो जाती है, और ये मूवमेंट तब तक चलता रहता है, हाई लेवल से लो लेवल से फिर हाई लेवल, फिर लो लेवल हाई लेवल, इस तरह से होता है। और जब तक कि इसमें अगर लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे तो नो मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब करंट भी फ्लो नहीं करेगी। ओके, एंड दैट इज हाई लेवल टू लो लेवल, ये डिफरेंसेस क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बैटरी और सेल की बात करेंगे। ये प्लस का इधर बड़ी वाली जो प्लेट होती है वो प्लस साइन होती है, छोटी वाली प्लेट माइनस साइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल। अगर हम किसी दो या दो से अधिक सेल, और ध्यान रखिएगा ओके, ये ध्यान रखिएगा जहाँ प्लस है उसका माइनस ही होना चाहिए, प्लस प्लस या माइनस माइनस नहीं होना चाहिए। ये प्लस होगा और ये माइनस, फिर ये प्लस होगा और ये माइनस, ठीक है। और इस तरह से ये क्या कहलाती है, यानी दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर क्या बनती हैं, बैटरी बनती है। और सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।